जादुई इडली का बर्तन। चिराग और कंचन नाम के पति पत्नी कई सालों से अपने घर के बाहर के इलाके में छोटा सा इडली का व्यापार करते थे। उस व्यापार में उनके माता पिता का थोड़ा बहुत योगदान डालने पर उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। उस होटल में कंचन की बनाई हुई चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण गांव के सभी लोग उसी छोटे से होटल में आकर नाश्ता करके जाया करते। गांव में एक शादी वाले घर से एक व्यक्ति आकर ऐसे कहता है, देखो चिराग, कल हमारे घर में रिश्ता देखने आ रहे हैं। उन्हें देने के लिए 50 प्लेट इडलियां चाहिए। दे पाओगे क्या? अरे उसमें क्या बड़ी बात है, दे देंगे। अगर चाहो तो कल एक अलग से चटनी बनाकर देंगे हम आपको। ऐसे कहता है। इस तरह अपनी अच्छाई से वो उस व्यापार को बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से चला रहे थे वो पति पत्नी। एक दिन माँ अपने बेटे से ऐसे कहती है, सुनो बेटा, अब हमारा ये व्यापार अच्छे से चल रहा है ना। अगर हम अलग अलग तरह का नाश्ता बेचे तो कैसा रहेगा? ये विचार तो अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा पदार्थ बढ़ाएं तो लोग ज़्यादा आएंगे ना। तब ये हमारा छोटा सा स्थान काफ़ी होगा क्या? नहीं ससुर जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं, हमने एक कमरे में सारे पुराने सामान रखे हैं ना, वो सब खाली करके उस कमरे में टेबल और कुर्सियां रखें, तो फिर हमारे होटल में ज्यादा लोग बैठ भी सकते हैं ना ससुर जी। बहुत ही अच्छा विचार है कंचन। कल रविवार है, कल हम उस कमरे को साफ करेंगे। एक अच्छा सा दिन देखकर हम अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। ऐसे सोचते हैं, लेकिन उतने में ही माता पिता को दूसरे गांव में शादी का न्योता आने के कारण वे वहां जाते हैं और घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे, इसलिए रविवार के दिन कमरे से सारा पुराना सामान निकाल रहे थे तब वहां पर एक पीतल का बर्तन ढक्कन के साथ नजर आता है। वो देखकर चिराग ऐसे कहता है, सुनो, ये देखा क्या? माँ का है या पापा का? न जाने किसका बर्तन है ये। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा जंग लग गया है इस पर। अगर मेरी माँ होती तो अच्छे से उन्होंने इमली से साफ किया होता इसे, तब इसका उपयोग हम कर सकते थे ना। क्यों, मैं इतना सा काम नहीं कर सकती हूँ क्या? बताइए, उसके लिए सासू माँ ही चाहिए। मैं देखती हूँ इस बर्तन का क्या करना है। ऐसे बोलकर वो बर्तन ले लेती है। बाद में उस कमरे को साफ करके उसे व्यापार के लिए तैयार करते हैं। एक बहुत अच्छा दिन देखकर वहां बैठकर खाने के लिए होटल को शुरू करते हैं। उनके सोचने के अनुसार ही व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। एक दिन शाम को पति पत्नी आपस में ऐसे बात कर रहे थे, सुनो, हमारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है तो हमारी जिंदगी में बदलाव जल्द ही देख सकते हैं। क्या कहती हो? अगर हमारी जिंदगी में माँ और पापा होते तो कितने खुश होते वो आज। सच कहा। वैसे भी उन्हें आने में समय लगेगा, ऐसे कहा ना। और रही बात हमारी, हमने जितना पैसा लगाया था उससे अच्छा मुनाफा आया। भगवान की कृपा, हमारा व्यापार अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें किस बात की तकलीफ बताइए। ऐसे उसके अगले दिन भी वे लोग व्यापार करते हैं। आखिर में 2 ही इडलियां बचने के कारण उन्हें जिस बर्तन को उन्होंने साफ किया था उस पीतल के बर्तन में रखकर ढक्कन लगाकर खाली हुए सारे बर्तन अपनी पत्नी को मांजने के लिए देता है। उतने में एक बुजुर्ग आदमी आकर ऐसे कहता है, अरे चिराग, जल्दी से 10 प्लेट इडलियों को बांध दो। अरे सारा नाश्ता खत्म हो गया है। अभी 2 ही इडली बची थी, उन्हें साइड में रखकर सारे बर्तन निकाल रहा हूँ। ऐसे कहता है। तब वो आदमी उस पीतल के बर्तन को दिखाते हुए उससे ऐसे कहता है, ये क्या बात हुई? उस पूरे पात्र में इडलियां भर भर के नजर आ तो रही हैं और मना कर रहे हो। ऐसे कहते ही चिराग के वहां देखने पर उस पीतल के बर्तन का ढक्कन ऊपर आने जितनी इडलियां थी उसमें। आश्चर्यचकित होकर वो पहले उस आदमी को जितनी इडलियां चाहिए थी वो देकर पत्नी के पास जाकर ऐसे कहता है, अरे कंचन, मुझे लगा इडलियां खत्म हो गई हैं। कुछ इडलियां बचा कर रखी हैं, ये बात बताई क्यों नहीं? अरे ये क्या बात हुई? मैं तो कब से यहीं पर हूँ ना, मैं कैसे निकालूंगी भला? आप ही निकाल कर भूल गए होंगे। ऐसे कहने पर सही बात होगी ऐसे कहकर चुप रहता है। ऐसे 2 दिन के बाद उस बर्तन में बचे हुए सारे पदार्थों को रखने पर उन पदार्थों को और ज्यादा बढ़ता देख ऐसे सोचते हैं, कंचन,
मुझे लग रहा है ये हमारे पूर्वजों का जादुई बर्तन है। इसमें एक इडली डालने पर कितनी सारी इडलियां आ रही हैं। सही कहा जी। इस बात से अनजान हम इतने सालों से लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे सोचकर उसके अगले ही दिन से वे सब कुछ एक एक बनाकर उन पदार्थ को उस पात्र में डालकर ज्यादा होने पर व्यापार करना शुरू करते हैं। उस पर उनकी मेहनत कम और लाभ ज्यादा मिल रहा था। उस पर उनकी लालच बढ़कर नाश्ते का दाम भी बढ़ा देते हैं। फिर भी लोग आकर खाना छोड़ते नहीं। और तब चिराग का साला वहां आकर उसे ऐसी सलाह देता है। देखिए जीजा जी, इस बर्तन से आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए आप दाम को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तब आपका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। हाँ जी, मेरे भाई की बात सही है ना, हम ऐसा ही करते हैं। ऐसे उसके अगले ही दिन से वे लोग दाम बढ़ा देते हैं। जादुई बर्तन से सारे पदार्थ को निकाल कर बेचना शुरू कर देते हैं वे। लेकिन सारे नाश्ते में से बदबू आना शुरू हो गई थी। और तब एक व्यक्ति ऐसे कहता है, अरे क्या है ये, इतना दाम लेकर हमें बासी और खराब खाना दे रहे हो, अगली बार यहाँ कदम नहीं रखेंगे हम। ऐसे कहकर गुस्से से चला जाता है वो। इसी तरह कई लोग उस होटल में आना बंद कर देते हैं। ऐसे एकदम से उनका व्यापार ऐसे क्यों घट गया? वो जादुई बर्तन ऐसे खराब और बासी खाना क्यों दे रहा था? इस बात से वे अनजान थे। उतने में गांव गए माता पिता लौट कर आते हैं। जो भी बातें हुई थी वो गांव भर सुनते आने पर उनकी माँ पति पत्नी को ऐसे कहती है, तुम दोनों में थोड़ी अकल नहीं है। हमारी नसीब अच्छी होकर एक जादुई बर्तन घर ही पर मिला तो उससे आए हुए तोहफे को तुम लोगों ने अपने लालच से बर्बाद करने पर तुम लोगों को बर्तन ने सबक सिखाया है। हम जो मेहनत कर रहे थे वो देखकर बर्तन ने तुम्हारी सहायता की, उसका तुमने दुरुपयोग किया। मेहनत करना छोड़कर दूसरों की बातें सुनकर लालच करके उस वरदान को तुमने श्राप में बदल दिया। इसीलिए तुम लोगों को यह अपमान और नुकसान सहना पड़ रहा है। अभी तो जरा कर ले आओ तुम लोग। ऐसे कहने पर उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होकर अपने गलत इरादों को छोड़कर फिर से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। गांव के लोगों से माफी मांगकर फिर से अच्छे से व्यापार शुरू करते हैं। उस पर फिर से सारे लोग उस होटल में आना शुरू कर देते हैं। वो जादुई बर्तन फिर से उन्हें तकलीफ के समय पर मदद करती। इस तरह एक जादुई इडली के बर्तन से चिराग का परिवार अपने व्यापार को बहुत ही ईमानदारी से कर पा रहा था। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।